सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, ये है नया पाकिस्तान जहाँ पर आवाम की महंगाई ने चीखें निकाल दी हैं, लेकिन हुक्मरानों को तो पड़ी है अपोजिशन को जवाब देने की। इसके लिए इजलास बुलाए जा रहे हैं। महंगाई पर इजलास फिर कभी सही। महंगाई इतनी है कि आटा, चीनी, दालें, अशिया खुर्दनोश सब आवाम की दस्तरस से बाहर हो चुका है। लेकिन ये सब कुछ बाद में देखेंगे, पहले जरा बता तो दें ऑपोजिशन को कि उनको एनआरओ नहीं मिलेगा। ये है नया पाकिस्तान जहां पर हुक्मरानों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि उनको सियासत कैसे करनी है। उनके लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको बार बार ये बताना बहुत जरूरी है ऑपोजिशन को कि हमने आपको एनआरओ नहीं देना। और आवाम का क्या है, जब हम वोट मांगेंगे तो वो हमें दे देंगे। और जहां तक महंगाई की बात है, ये कुछ हमारा किया तरह थोड़ी है, ये तो पिछली हुकूमतों का है। उनसे पूछिए, जब आप उनसे बात करते हैं यही जवाब दिया जाता है। और अगर सवाल उठाया जाए तो ये कहा जाता है कि आप तो पता नहीं किसकी जुबान बोलते हैं। तो ये वो आवाम है जिन्होंने तब्दीली सरकार को वोट दिया था, नए पाकिस्तान को वोट दिया था। तो ये है आपका नया पाकिस्तान जहां पर अशिया खुर्दनोश की कीमतों को पड़ लग चुके हैं। लेकिन इसके लिए अब उतरेगी टाइगर फोर्स। वो टाइगर फोर्स नाजरीन जो कि सिर्फ सुनाई देती है, दिखाई नहीं देती। वो टाइगर फोर्स जिसके बारे में सवाल करो तो ये कहा जाता है कि अगर सैलाब आया है तो टाइगर फोर्स आएगी, अगर कोरोना आया है तो टाइगर फोर्स देखेगी, और अगर महंगाई भी आई है तो ये भी टाइगर फोर्स ही देखेगी। लेकिन टाइगर फोर्स सब कुछ कैसे देखेगी, ये बोल है। और जाहिर है महंगाई की थोड़ी सी मैं बात कर लूँ तो जाहिर है मुल्क में तो महंगाई का जिन हो गया है बेकाबू। बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। और अब इतनी महंगाई है कि आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। हुकूमत ने आवाम को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया। सब्जी, दालें, आटा, चीनी, गोश्त सब की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। रिपोर्ट ये कहती है कि मार्केट में टमाटर की फी किलो कीमत 160 रुपए है। लीमू की कीमतें भी बढ़ गई हैं। फी किलो लीमू 400 से 500 रुपए फी किलो में बिक रहा है। प्याज और आलू की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। प्याज है 80 रुपए किलो, आलू 70 रुपए किलो। अंडों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। गर्मी के बावजूद अंडे 160 रुपए दर्जन पर पहुंच चुके हैं। वजीर आजम के अवाम को रिलीफ के दावे धरे के धरे रह गए। चीनी की कीमतों में भी इजाफा हो गया। चीनी ने तो सेंचुरी मुकम्मल कर ली है और मार्केट में चीनी फी किलो 105 रुपए में फरोख्त हो रही है। ये रिटेल कीमतें हैं, लेकिन आपके इलाके में कीमतें मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। इस पर बस नहीं हुई है, अभी आप घबराएं नहीं, क्योंकि आपने घबराना नहीं है। बिजली की कीमतें ही बढ़ गई हैं और बिजली की जो कीमतें हैं उनमें 2 रुपए से जायद का इजाफा एक बार फिर से कर दिया गया है। मलिक सईद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, जरा उनसे पहले अपडेट ले लेते हैं, फिर मैं डिस्कशन का आगाज करूंगी। मलिक, ये कीमतें बढ़ाई गई हैं, जरा बताइएगा इनका इतलाक कब से होगा? जी, ये जो कीमतें बढ़ाई गई हैं इनका इतलाक जो है वो 1 सितंबर से होगा। बिजली की कीमत जो है के इलेक्ट्रिक के तारफ में 1 रुपये 9 पैसे से 2 रुपये 99 पैसे इजाफा किया गया है। जी, इस इजाफे के बाद ये हुआ है कि जो के इलेक्ट्रिक का मलिक एक सेकंड, मलिक आपने कहा कि 1 सितंबर यानी कि जो पैगाम दे चुके हैं ये उसमें एडजस्ट होके आएंगी कीमतें? जी, ये उसमें एडजस्ट होके आएंगी। ठीक है, ये 1 सितंबर से होके आएंगी ये। जी ठीक है मलिक सईद, बहुत शुक्रिया आपका। आपने एक और बम गिराया आवाम पर कि ये कोई 1 नवंबर से इतलाक नहीं होगा कि अब जो बिल आएंगे, बल्कि जो बिल आप लोग दे चुके हैं नाजरीन, उन बिलों में अब ये कीमतें एडजस्ट होंगी। और वो जो आता है कि एडजस्ट किए जाते हैं तो अब आपके बिल और ज़्यादा आएंगे। तो इसके लिए आप तैयार हैं, क्योंकि आपने नए पाकिस्तान को वोट दिया था। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूँ। मुझे कराची स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार नज़ीर लगारी साहब और नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद होंगे। लगारी साहब, टाइगर फोर्स आएगी अब सब कुछ ठीक करने के लिए, बाकी तो हुक्मरानों को तो कोई परवाह नहीं है, महंगाई होती है तो होती रहे। सुनामी है जी, हम सुनामी को सुन रहे थे, अब देख भी रहे हैं। महंगाई का सुनामी, टाइगर फोर्स का सुनामी, 1 अरब दरख्त लगा दिए। दुनिया सुप्रीम कोर्ट पूछती है कि भाई कहाँ लगाए हैं, और दुनिया को ये कहकर आए थे कि हम 10 अरब दरख्त लगा रहे हैं। 10 अरब दरख्त अगर लगें
तो मेरा ख्याल है कि दुनिया का क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का क्लाइमेट, ये मसला ही नहीं रहेगा। ये जो कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, इसका मसला ही रहेगा। अब इन्होंने एक और काम दिया है, शायद ये सब कुछ भी टाइगर फोर्स करेंगे कि कीमतों को कंट्रोल करने के लिए निकले हैं, लेकिन पता नहीं है कि ये है क्या फोर्स, कहाँ से आई है। हम किसी ज़माने में सुनते थे कि कराची में वार्डन होते हैं, शायद तनख्वाहें अब भी जा रही हूँ, लेकिन वार्डन एक भी नहीं देखा है हमने। और ये वही हैं खुदाई फौजदार टाइगर फोर्स जो नज़र नहीं आती है, जिसके ऊपर जो है एक टोपी रखी हुई है जो उसको नज़रों से गायब कर देती है। लगारी साहब, टोपी आवाम ने पहनी हुई है और टोपियां पहनाई गई हैं ऐसी कि वो जो कहते हैं ना हुक्मरान, वो हमें नजर नहीं आता, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा है, महंगाई भी नहीं है। आप देखिए 2 किस्तों में इन्होंने कीमतें वहां से मुअस्सर अमल की हैं जब से इन्होंने कहा था कि हम नहीं ले रहे। अब 2 किस्तों में 5 रुपए हो गई है, पहले 1 रुपया 90 पैसे, अब 2 रुपए 89 पैसे, सब मिला लें तो ये 21 पैसे कम 5 रुपए पूरे के पूरे एक बड़े बम फोड़ा गया है। ये ऐसा नहीं है, ये कराची के ऊपर, कराची के शहरियों के ऊपर, कराची के तमाम लोगों के ऊपर, ये सार्फिन के ऊपर एक बम फोड़ा गया है। और घर किसका भरा जा रहा है? घर है उनका जो फाइनेंसर था, जिसने इनके इलेक्शन में पैसे लगाए थे, अबराज ग्रुप कहा जा रहा है ना, उनका सब कुछ वही करता था। अब भुगते हैं इसको भी हम। चीनी वाले वो इनके, आटे वाले वो इनके, आज जो कुछ इस मुल्क के ऊपर कयामत आ रही है, और पेट्रोल वाले वो इनके, सारे के सारे लोग वो इनके हैं। और फिर ये पूछते फिर ये वो माफिया है, ये वो माफिया है लगारी साहब, जिसके बारे में वजीर आजम बात करते हैं कि जी ये माफिया के हाथों हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, लेकिन अफसोस कि उसी माफिया के हाथों बार बार ब्लैकमेल होते हैं। नदीम साहब, महंगाई बहुत हो गई है, लेकिन इसकी परवाह नहीं है, इस पर इजलास नहीं होगा। वो मौक़िर किया गया, दूसरा इजलास बुलाया गया, और टाइगर फोर्स जो कि हमें नजर नहीं आती, अब उसके रहमो करम पर छोड़ दिया गया आवाम को कि वो निपटेंगे। जिनको वोट दिए गए हैं वो नहीं आएंगे आवाम के दुख दर्द बांटने के लिए। पहले तो आप मुझे बताइए, टाइगर फोर्स कहाँ होती है? देखिए, बात किसी पर छोड़ने की नहीं है। बुनियादी तौर पर आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की का इंटरेस्ट क्या है, वो किस तरह से चीजों को टेकअप कर रहे हैं, इसमें कसम कोई शक नहीं है कि आम आदमी को जितनी दिक्कत इस वक्त है, और अगर इस दिक्कत को, इस तकलीफ को किया गया तो चीजें मजीद को टाइगर फोर्स के हवाले से कह दूं कि ये एक वॉलंटियर फोर्स है। आपको इसके सारे मामला का पता नहीं, मैंने तो ये पूछा ही नहीं ना कि टाइगर फोर्स क्या है, मैं तो पूछ रहा हूँ टाइगर फोर्स कहाँ होती है। ये टाइगर फोर्स अभी जब कोविड में पूरे मुल्क में जो मामला थे, तो इस फोर्स ने पूरी दुनिया में लोग वॉलंटियरली अपनी नेशन को सर्व करके किसी मुश्किल वक्त में, तो इस टाइगर फोर्स ने कोविड के दिनों में भी बड़ी हेल्प की लोगों की। कौन सी सुलेमानी टोपी पहन के उन्होंने हेल्प की कि वो मीडिया के कैमरों में नहीं आ सके? अच्छा, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हर शख्स उसकी एक्सेप्ट नहीं होती। हमने ये देख रहा था कि मेजॉरिटी लोगों को अगर बेनिफिट हुआ है तो वो रिजल्ट, लेकिन आवाम को तो कुछ नहीं मिला। आवाम तो पूछ रही है, देखिए ये मैं नहीं कह रही, आवाम कह रही है, आवाम तो पूछ रही है कहाँ है टाइगर फोर्स। आप लोग बातें करते हैं, हमें तो कोई राशन पहुंचाने के लिए नहीं आया। अच्छा, मैं आवाम का नुमाइंदा हूँ। हाँ। आपको तो खुदा ना खासा राशन की जरूरत भी नहीं है, आप तो देने वाले हैं। मैं आवाम का नुमाइंदा हूँ, मेरे साथ लोग अटैच रहे, इसी तरह से तमाम अराकीन असम्बली के साथ ये लोग अटैच रहे। ये नॉन पॉलिटिकल लोग हैं टाइगर फोर्स के, इनको सिर्फ इंगेज किया गया है किसी भी ऐसी सूरत हाल में जहाँ हमारी एग्जिस्टिंग जो पब्लिक के सेटअप है कि उनकी हेल्प। पहले तो आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया कि टाइगर फोर्स कहाँ होती है, आपने मुझे बताया ही नहीं कहाँ होती है। चले आप मुझे ये बता दें कि ये महंगाई कैसे कंट्रोल करेगी? देखिए जी, मैं कल कर लूँ, ये जो आने वाले 15 दिन है, गवर्नमेंट की इस पे 100% एक फोकस है। आपने प्राइम मिनिस्टर का बयान भी सुना होगा, और इस पे तमाम स्ट्रेटेजीज को डिस्कस किया जा रहा है। हमें हर सूरत अशियाए खुर्दोनोश की चीजों को नीचे लाना है। हाँ, गवर्नमेंट इस पे सब्सिडी दे या जो भी मामला करे, हमारे पास तमाम चीजें वो इकट्ठी है, तमाम है। सब्सिडी भी तो इतना मामला खराब हो गया, सब्सिडी देने का सोच रहे हैं, इसको तो आप लोगों ने खुद खराब कर दिया। पहली बात देखिए, जो जिन चीजों का लिंक इंटरनेशनल रेट है, उसमें पेट्रोल है, उसमें दीगर चीजें हैं, वो चीजें जो पाकिस्तान
इंपोर्ट करता है, वो इंटरनेशनल प्राइस बढ़ने से उसके रेट पे काफी असर पड़ता है। आप एक चीज और कर दूं, आप पूरे मिडिल ईस्ट को देखें, आप अफगानिस्तान को देखें, इंडिया को देखें, पिछले 3 माह में वहां भी महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है। मैं महंगाई को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं अब आम आदमी का नुमाइंदा हूं। मैं आपको ये बता, पाकिस्तान इमरान खान ने किसी सूरत को आम आदमी को पनाह नहीं दिया। अब ये पॉलिसी जो महंगाई के हवाले से बनने जा रही है, उसमें हमने ये 2.5 साल बाद कौन सी पॉलिसी बनने जा रही है कि टाइगर फोर्स लाएगी, वो महंगाई को कंट्रोल करेगी, वो कैसे करेगी? यहाँ पर 11 बार नोटिस ले चुके हैं वजीर आजम महंगाई पर, हुआ कुछ भी नहीं है। नदीम साहब, हम रोज खबरें देते हैं, रोज हम कीमतों के बढ़ने का बताते हैं, कम होने का नहीं बताते। अच्छा, मैं तो गैर रिवायती बात करता हूँ, मुझे रिवायती बात नहीं करनी। मैं अपने अर्ज करता हूँ, मुझे आप पिछले 30 साल में कोई एक एग्जांपल दे देंगे किसी भी गवर्नमेंट के दौरे? छोड़ देना आप 30 साल सर, छोड़ दे 30 साल सर। ये नया पाकिस्तान है, ये रियासत मदीना है, यहाँ आवाम के बारे में सोचा जाता है। अगर सोचा जाता है तो महंगाई के ऊपर जो इजलास था वो मौकर करके सियासत के ऊपर इजलास आज क्यों रखा गया? एक अर्ज करूँ, रियासत मदीना का जो वर्ड है, इसको खुदा ना खासा ना हमें तो तंजीबा चाहिए, ना ये तो अगर रियासत मदीना का मॉडल और बनने की बात की है, उसकी कोशिश की है, उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की है, तो ये अप्रिशिएबल है। हमारे सबके लिए रियासत मदीना एक ऐसी आइडियल मिसाल है जिसको पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक को फॉलो करना चाहिए। सर आपकी कोशिश को सलाम, सर आपकी कोशिश को सलाम। बस मैं यही कहना चाहूंगी, लगारी साहब बहुत कोशिश की है, पिछले 30 साल उठा के देख लें, इतनी महंगाई तो कभी नहीं हुई, लेकिन वो कहते हैं कि ये तो होता रहा है और मुल्कों में भी हो रहा है। ये सारी जिम्मेदारी हमेशा 73 सालों पर डालते हैं और कायद आज़म को भी शामिल कर देते हैं। और आपको पता है कि जब पाकिस्तान बना था तो उस क़यादत के सामने कितने बड़े मसाइल थे, उन्होंने उन मसाइल को हल किया था। बहावलपुर के नवाब ने आकर कहा था कि तनख्वाहें मैं दूंगा, आप पाकिस्तान को चलाना शुरू करें। अब सूरत हाल ये है कि जो इनके पैसे वाले हैं, दौलत वाले हैं, अरबपति खरबपति हैं, वो मजीद मांगते हैं कि हमें सब्सिडी दो, हमें रिबेट दो, हमें, हम कारोबार कर रहे हैं, हमें और पैसे दो, और लोगों के लिए रखते हैं 1 खरब कुछ अरब, बाकी जो 20 अरब रुपए का पैकेज बनाते हैं, ये बड़े बड़े पैकेज बनाते हैं, तो वो इन लोगों की जेबें भरने के लिए होते हैं जो पहले से अरबपति और खरबपति हैं असल में। और फिर ये कि महंगाई करके भी उन्हीं को फायदा पहुंचाओ, फिर कीमतें बढ़ाकर भी उन्हीं को फायदा पहुंचाओ, फिर अब ये कहेंगे कि जनाब हम नमक पर सब्सिडी दे रहे हैं, हम मिर्च पर सब्सिडी दे रहे हैं, हम मूली पर सब्सिडी दे रहे हैं, हम गाजर पर सब्सिडी दे रहे हैं, हम जो है वो आपके वो फलां सब्जी जो आप खाते हैं उस पर अदरक 600 रुपए तक पहुंच गया। खुदा का खौफ करें भाई, ये क्या दौर आया है, किस तरह का जमाना आया है। पाकिस्तान के लोगों ने इस तरह की महंगाई कभी भी नहीं देखी थी। अब तो लगारी साहब, महंगाई का रोना वो लोग रो रहे हैं जो कभी इस बारे में बात ही नहीं करते थे। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान अपनी तारीख के फिर कहता हूं अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। अवाम ने इस तरह की महंगाई को कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। लोग जो हैं जिस तरह से ख्वार हो रहे हैं, और बेरोजगारी, इन्होंने 1 करोड़ जॉब देने का वादा किया, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को बेरोजगार कर दिया। इन्होंने 50 लाख घर दिए, उससे पहले कई लाख घर तोड़ दिए, और उन लोगों की झोंपड़ियां, 1-1 कमरे के मकान, 40-40 गज के यूनिट्स, 30-30 गज के यूनिट, वो सारे गिरा कर लोगों को बेघर पहले कर दिया, उनको सड़कों पर सोने पर मजबूर कर दिया। आप चले, मैं आपको कराची में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की तादाद में झुग्गियां दिखाता हूं जहां लोग घरों को छोड़कर झुग्गियों में जाकर रह रहे हैं, इसलिए कि उनकी हालत नहीं है, अब वो सिर्फ झुग्गियों पे ही रहेंगे। यही तो प्रॉब्लम है कि लोगों को खते गुर्बत से भी नीचे पहुंचा दिया है, और फिर कहते हैं कि जी ये टाइगर फोर्स जो है ना, ये और ये सब कुछ देख लेगी। सिद्दीकुल फारूक साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। सिद्दीक साहब, जाहिर है अब तो आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, 16 को गुजरावाला में जलसा हो रहा है, लेकिन यहाँ आवाम का तो आप हाल देखें, इतनी महंगाई है। क्या कोई महंगाई पर आप लोगों की कोई स्ट्रेटेजी है कि जब आप लोग एहतजाज करने आएंगे तो महंगाई के खिलाफ भी कोई बात होगी, महंगाई जो आवाम बेचारे पिस रहे हैं उनके लिए भी कोई बात होगी, और वो कम करवा के ही दम लेंगे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया रिजवान साहब बहुत शुक्रिया। ये जरा इको हो रही है, थोड़ा ठीक कर। जी ठीक करते हैं, आप बोलिए।
अच्छा, अब महंगाई का इलाज दो सूरतों में है। नंबर एक, चीज़ों की कीमतें कम हों या लोगों की आमदनी दुगनी हो जाए। जिस घर में एक आदमी बरसर रोजगार है उसमें 2-3 बरसर रोजगार हो जाएं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो किसी घर में 2 लोग बरसर रोजगार थे वहां दोनों बेरोजगार हो गए। चीज़ों की कीमतें इसलिए बढ़ी हैं कि इन पैदावार कम हो गई है। गंदम की पैदावार कम हो गई और कम पैदावार थी तो बरामद कर दी कि जी ज़रे मुबादला कमा रहे हैं। चीनी की पैदावार कम थी, चीनी बरामद कर दी ज़रे मुबादला कमाने के नाम पे। बिजली ये इतने नारे लगाते थे कि हम कम करेंगे, उसका हाल देख लीजिए। तो हमारे पास इस सूरत हाल का हल अल्हम्दुलिल्लाह है। अच्छा। और नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में हमने इसका हल अमलन करके दिखा चुके हैं। यानी अच्छा। हम दिखा चुके हैं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार दिखा चुके हैं। नहीं, अभी बहसे थे लोगों ऑपोजिशन को क्या पता है हाल है हमारे आप लोगों दौर के की पास? कीमतें क्या थी। अपोजिशन के पास तो जो जिस आदमी को हमने 2 साल 2 महीने दिए और वो बजाय चले अगर ग्रेजुअली रफ्ता रफ्ता भी महंगाई को कम करता, अब तक अगर हमारे दौर की कीमतों से कम नहीं कर सकता था तो बराबर रखता। हमारे दौर की कीमतों से अब आप खुद बता रही हैं, लोग चीख रहे हैं, कहां तक पहुंच गई हैं। इसी तरह से बेरोजगारी, जैसे लगारी साहब फरमा रहे थे, इसका मतलब ये है सुमैया रिजवान साहबा कि इन लोगों को काम करना, आवाम के मसाइल हल करना आता ही नहीं है। और करप्शन जोरों पर आएगी, है, माल बनाने वाले जोरों पर। कोरोना में भी टाइगर नहीं, फोर्स और इसको आएगी। हटाना है। ये टाइगर फोर्स मुझे तो कराची में, सिंध में हमें तो नजर नहीं आई। आप पंजाब में रहते हैं, पंजाब में क्या टाइगर फोर्स आपको नजर आई? क्योंकि नदीम कुरैशी साहब ने कहा कि राशन दिया है लोगों को टाइगर फोर्स ने। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि नदीम कुरैशी साहब तो मेरे जैसे भाई है ना, इनका जो पीर है ना बड़ा मुर्शद इमरान खान, उसका क्या हाल है। टाइगर फोर्स अव्वल तो कहीं है नहीं। पहली बात, क्या उसकी कोई कानूनी आईनी पोजीशन है? नहीं है। दूसरी बात, टाइगर फोर्स ये जाएं जरा, लोग जूते मारेंगे। अब तो लोग इन MNAs, MPAs और सेनेटर्स का जो PTI के उनका घेराव करने वाले हैं, आप देखेंगे। तो इलाज इसका ये जो आप पूछ रही थी ये है कि इस हुकूमत को चलता किया जाए ताकि वो लोग जो इस मसले को हल कर सकते हैं वो इस मसले को हल करने के लिए कैसे किया जाए? ये इस्लामाबाद में कैसे चलता किया जाए? इस्तीफे दे देंगे आप लोग, क्या करेंगे? कोई तरीक़ेकार तो होगा। देखिए रोज ये सवाल होता है, आज भी मैं इसका जवाब देता हूँ। इसके भी 2-3 हल हैं। अच्छा। पहला हल ये है कि इन पर इतना दबाव डाला जाए कि ये न चल सकें और खुद ही शायद किसी घड़ी शर्म आ जाए और ये मुस्ताफी हो जाए खुद ही। दूसरा ये है कि इन पर इतना दबाव पड़ जाए और ये जो अवाम घेराव करना शुरू करने वाले हैं इन लोगों MNA MPs के, वो इस पार्टी से अलग हो जाए। अच्छा। तो फिर इन हाउस चेंज आ जाए। अच्छा। और नया आने वाला जो प्राइम मिनिस्टर हो वो नए इलेक्शन करा दे। अच्छा। और तीसरा फिर ये जो इस वक्त वो कार्ड बताने का नहीं है, ये जो इस वक्त सारी अपोजिशन माशाल्लाह डेमोक्रेटिक एक्शन कमेटी की सूरत में जमा हो गई है। अच्छा। ये बता देगी इंशाल्लाह, ये थोड़ा चलने दें। ये वो कौन सा कार्ड बहुत है? जल्द आप ये 16 अक्टूबर को आप देख लें। अच्छा, वो कौन सा कार्ड है? बताऊं जी? अच्छा, मुझे नहीं बताएंगे, फिर किसको? आवाम को तो बताएंगे। नहीं बताता नहीं नहीं, आवाम को नहीं बताएंगे, वक्त आने पर दिखाएंगे। ट्रम्प कार्ड है वो आपका? दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, चले ठीक है। पॉइंट है कि ये महंगाई बहुत हो गई, ट्रम्प कार्ड यार अभी दिखा दें हमें। इसको जाहिर हम बहुत फंसे हुए हैं, लोग मुसीबत में हैं। अब हम लोग जो समझते थे कि हम बेहतर तनख्वाह पाते हैं, अब हम लोगों के यहाँ भी चीजें कम होना शुरू हो गई हैं और हमारे यहाँ भी खाने का जो सिलसिला है बहुत दूसरी तरह हर आदमी परेशान है। नदीम साहब, ये बातें अब रहने दें, कुछ करके दिखाना होगा आप लोगों ने। अब तो PTM की सूरत में अपोजिशन बड़ा टफ टाइम देने के लिए आ रही है आप लोगों को। शायद इसी से घबराकर आज आप लोगों ने महंगाई के हवाले से इजलास नहीं रखा, बल्कि अपोजिशन को जवाब देने के हवाले से इजलास रखा। अच्छा, तो भैया मैं तो आपको गल करूं, आपने जो टाइगर फोर्स के हवाले से जो कुछ बनाने की कोशिश की है या जो माहौल बन रहा है, मैं जो बता दूं बातें,
इनकी आवाज जरा ठीक करें, समझ नहीं आ रही। बातें शिकर किताब सुनाए। नहीं, मैंने क्या माहौल बनाया है? मैंने तो सवाल किया है नदीम साहब, मैं तो बस पूछ रही हूँ टाइगर फोर्स कहाँ होती है। नहीं, आप जिस तरह सदीकुल फारूक आवाज ठीक करें ताकि समझ आए, ठीक है ना? आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो कैसे मैं जवाब दूंगा? नहीं, क्या आप बताएं? टाइगर फोर्स, खुदा ना खास्ता, टाइगर फोर्स गवर्नमेंट से कोई माली मनफियत नहीं दे रही। अच्छा, ये एक वॉलंटियर हमने एक स्कीम बनाई मुल्क भर में, और ये नदीम साहब मैं तो आपको समझा ही नहीं पा रही हूँ कि मैं आपसे पूछ क्या रही हूँ। मैं आपको देखें, मैं बहुत क्लियरली बताती हूँ मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ। मैं आपसे ये नहीं पूछ रही कि टाइगर फोर्स कैसे बनी, टाइगर फोर्स क्या है। मैं आपसे पूछ रही हूँ टाइगर फोर्स कहाँ है, कहाँ है टाइगर फोर्स? नहीं, आपको आपने मतलब टाइगर फोर्स कोई ब्यूटी पार्लर तो आपको दिखाया जाएगा? नहीं, नजर तो आएगी ना आवाम की खिदमत करती हुई। आवाम खुद पूछ रही है, हमारी खिदमत करने के लिए टाइगर फोर्स हमें नजर नहीं आई। जिनको टाइगर फोर्स की जरूरत थी, गरीब को, मजदूर को। अच्छा चलें, ठीक है नदीम साहब, इस बहस को समेटते हैं। आप मुझे बताइए, हम कैमरामैन भेजेंगे। आप मुझे बताइए, जब टाइगर फोर्स काम करे ना, जब उसे सलमानी टोपी ना पहनी हुई हो, तो आप हमें बता दीजिएगा, हम कैमरे भेजेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे और हम चलाएंगे, हम दिखाएंगे टाइगर फोर्स को। हम तो देखना चाहते हैं कैसी दिखती है टाइगर फोर्स। अभी देखिए, मैं आपको वाज़ेह कह दूं, कोई हमने तो टाइगर फोर्स को सारी स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट बना रही है। आप उसे बार बार टाइगर फोर्स यूज करके आपकी कोशिश है कि माहौल पैदा किया। नहीं, मैंने कोई माहौल नहीं पैदा किया। देखें वजीर आजम ने कहा, पॉइंट टेकन, मुझे ब्रेक लेनी है। अगर सदीकुल फारूक साहब जो फोन कार लेकर घूम रहे हैं ना, चले मैं ब्रेक ले लूं। बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज भी मैंने सही तरीके से जो समझी है वो ये है कि आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं टाइगर फोर्स कहाँ है। तो पॉइंट टेकन, बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब, और नजीर लगाई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो दीगर इशूज को भी डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर की, जो कि बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, और पिंक पाकिस्तान वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस पर कैंपेन भी कर रही हैं, लोगों में आगाही भी दे रही हैं। और जाहिर है ये मर्ज जितना ख़तरनाक है नाजरीन, उसमें आगाही उतनी ही कम है। इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट मुरतब की गई है, पहले वो देखिए फिर डिस्कशन करेंगे। इसी मौजूद पर बात करने के लिए मेरे साथ कराची स्टूडियोज से मुझे ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर जुबैदा काजी साहिबा, जो कि प्रेसिडेंट हैं पिंक पाकिस्तान ट्रस्ट की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। और जाहिर है ये बहुत ज़बरदस्त अवेयरनेस है। पहले तो आपको हैट्स ऑफ कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को लेकर चल रही हैं। क्योंकि अक्टूबर का महीना पूरी दुनिया में मनाया जाता है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, लेकिन वो बात जो मैं शुरू में कही कि हमें अवेयरनेस नहीं है और हम बात करते हुए हिचकिचाते भी हैं। सबसे पहला साइन ऐसा क्या हम जो कि हम कहते हैं अपनी सेल्फ असेसमेंट में फील करें तो हमें फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए? सुमैया, एक बात ये है कि आपने जो बात की ना कि झिझक है ये वाली, अगर हम इससे बात करें, जिससे मैंने आपको भी पहले भी बताया था कि सिंस आई एम गिविंग सो मेनी अवेयरनेस सेशन, और अक्टूबर का मंथ क्योंकि इसके लिए डेडिकेटेड है थ्रू आउट द वर्ल्ड, हालांकि मैं कहती हूँ कि हर पूरे साल होना चाहिए, जिस तरह से नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। 90,000 केसेस रिपोर्ट होते हैं और 40 से 45,000 केसेस वो हैं जो डेथ हो जाती है जिनकी। तो देयर इज अ ह्यूज नंबर, जिसमें यंग गर्ल्स जो हैं वो आजकल हम देख रहे हैं कि ज़्यादा इफेक्ट हो रही हैं। तो हमारे लिए अलार्मिंग बात है। दूसरी ये, उसकी एक वजह यही है कि इनहिबिशन भी है, और ये है कि पता ही नहीं है कि मर्ज क्या है। और जो दूसरी आपने बात की कि उसकी तशखीस जल्द कैसे हो सकती है, जिसका एक मौसर तरीका है सेल्फ असेसमेंट, अपना शख्सी मुआयना करना। जो जब मर्ज का नहीं पता तो शख्सी मुआयने का भी नहीं पता। तो हमारा अवेयरनेस कैंपेन मोस्टली इसी पे एम्फेसिस करता है कि अपना शख्सी मुआयना हर महीने हर लड़की हर औरत को एक दफ़ा करना लाजमी है। अब उसके कुछ चीदा सिम्टम्स हैं जो मैं आपको बता दें जल्दी से, कि आप सिर्फ देख करके कि आपके ब्रेस्ट की साइज़, शेप, कलर, निपल का शेप, और कोई गढ़ा पड़ जाना या कोई उभार, ये चीज़ें देखने में नज़र आ जाती हैं। क्यों, आपके जिस्म का हिस्सा है तो आप
उसको विजुलाइज करेंगे ये कंडीशन तो ठीक है, बहुत वर्स्ट है, लेकिन ये वर्स्ट नहीं है, ये दीज कैन बी एनी ऑफ द सिम्टम्स कैन लीड टू द ब्रेस्ट कैंसर। ये एक हमारे यहाँ बात की जाती है कि अगर लंप या गांठ फील होगी जब भी कैंसर है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अच्छा, लंप बाज दफा बिल्कुल महसूस नहीं होता, अगर वो छोटा है तो बिल्कुल पता नहीं चलता। स्किन के चेंजेस भी जो है वो पहले आ जाती हैं, लंप जो है वो हो सकता है ना हो। तो ये वो चेंजेस हैं, इसीलिए सेल्फ एग्जामिनेशन जो है वो अर्ली डिटेक्शन क्यों कर पाता है कि ये चीज़ें नज़र आ जाती हैं। आपको ना किसी डॉक्टर के पास जाना है, ना मेमोग्राफी, ना अल्ट्रासाउंड, यू जस्ट एग्जामिन योरसेल्फ और इनमें से कोई भी आपको सिम्टम्स मिलता है। और साथ में गांठ भी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ऑल्दो हर गांठ कैंसरस नहीं होती। नहीं, तो ये जो लंप की हम बात करें, ये पेन होता है या पेनलेस लंप होता है ना सुमैया, यही तो सबसे इसकी खास बात है कि पेनलेस लंप होता है, इसलिए इग्नोर्ड होता है। इसलिए हमारी ख़वातीन, आप क्योंकि इस मीडिया में डे टू डे लोगों से बात करती हैं, आपको पता है ख़वातीन जो है वो सेहत को बिल्कुल आखिर में अपनी इंपॉर्टेंस देती हैं, और जब छोटे मोटे पेन तो यूं ही निकल जाता है ना, पेन किलर खा लो तो बिल्कुल। तो ये पेनलेस लंप होता है, इसलिए जो है वो इसको इग्नोर कर दिया जाता है। पेन उस स्टेज में होता है जब बहुत लेट स्टेज हो जाती है, इसीलिए जो है वो फिर ट्रीटमेंट के काबिल नहीं रहता। तो अवेयरनेस देने का मकसद यही है कि जब शख्सी मुआयना करेंगे तो आसानी से चीज़ अर्ली फेज पे डिटेक्ट हो जाएगी। एंड आई वांट टू टेल यू फ्रॉम दिस फोरम, हर जगह जाके मैं बताती हूँ कि ये कम्प्लीटली क्योरेबल कैंसर है, जिसका पूरा इलाज मौजूद है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर ये सवाल कि कौन सी स्टेज है ब्रेस्ट कैंसर की जहाँ पर ये क्योरेबल है, जिसका यहाँ पर हम काबू पा सकते हैं? ये हर उस स्टेज तक क्योरेबल है जब तक कि ये ब्रेस्ट में लोकेटेड है, अनटिल अनलेस कि ये कहीं पर बॉडी में और स्प्रेड नहीं हो गया, और जो काफ़ी लेट में जाकर के होता है। इवन थर्ड स्टेज तक भी देखा गया है कि लोकलाइज्ड रहता है। तो अगर जितना जल्दी, एक बात मैं और सुमैया ऐड करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ क्योंकि डिफरेंट ऑल्टरनेट मेडिसिन का बड़ा हमारे यहाँ रुझान है ना, हकीम के पास चले जाएं, होम्योपैथ दिखा दें, इवन तावीज़ करा लें, ये सब करा लें, ये बहुत हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। तो ये चीज़ें टाइम जो है वो जो जिस टाइम पे डायग्नोस होना चाहिए वो ज़ाया हो जाता है, किल कर देती हैं ये चीज़ें। और जब बाय द टाइम डॉक्टर के पास पहुँचती है औरत, तो वो ट्रीटमेंट के काबिल नहीं रहता ये मर्ज, जो कि क्योरेबल है, जो कि ट्रीटेबल है। क्योंकि ये बार एम्फसाइज कर रही है डॉक्टर साहिबा, नाज़रीन आप ये सुन लें कि क्योरेबल है, बिल्कुल क्योरेबल है कंप्लीटली। आप सर्वाइवर से मिलेंगे जिनको हम काउंसलर बनाते हैं, तो वो ऐसे हमारे पास मौजूद हैं जो बहुत ही टिपिकल स्टेजेस में भी आते हैं, लेकिन क्योंकि लोकलाइज्ड होता है तो। लेकिन आपने एक चीज कही, आपने कहा कि यंग गर्ल्स में हो रहा है ये, बिल्कुल। तो ये कौन सी एज है कि जब आपको कुछ भी फील हो अनयूजुअल, तो आप सेल्फ असेसमेंट के लिए जाएं या खुद करें? मतलब वो कौन सी स्टेज है या वो कौन सी एज है आपकी? देखिए, सिंस जब साइकिल्स शुरू हो जाती हैं एक लड़की को, माहवारी जो मंथली होती है, जब शुरू हो जाए तो उसके बाद जो है वो सेल्फ एग्जामिनेशन करना, क्योंकि पीरियड्स के ख़त्म होने के एक हफ्ते बाद असेसमेंट करने का टाइम बेस्ट होता है, तो वो करना है। और 40 साल के बाद तो लाजमी होता है कि स्क्रीनिंग मेमोग्राफी कराई जाए बाकायदा। अच्छा। क्योंकि हाई रिस्क हो जाती है फिर हर औरत 40 और 45 साल के बाद उसको ब्रेस्ट कैंसर होने के बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाते हैं, तो वो फिर स्क्रीनिंग मेमोग्राफी मस्ट होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे सेटअप में ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कोई बहुत सपोर्टिव सिस्टम नहीं है जो कि वेस्ट में है, तो एटलीस्ट सेल्फ असेसमेंट तो ज़रूर करें। क्योंकि ये सवाल है बहुत सारी ख़वातीन के जहन में कि क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत महंगा इलाज अगर किसी को हो जाए, जाहिर आपको पता है कि लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, तो फिर इग्नोर करते हैं। जी बिल्कुल, इसलिए भी इग्नोर करते हैं कि इकोनॉमिक बर्डन हो जाता है ना, कैसे अफोर्ड करेंगे। हाँ, तो उसके लिए क्या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कुछ ऐसे इदारे हैं जो काम कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट? जी बिल्कुल सुमैया, हमारा इदारा भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही काम कर रहा है उसके लिए। सिंस हमारा हॉस्पिटल अभी क्योंकि बिल्डिंग स्टेज पे है, तो हम उस पेडिंग कैपेसिटी में अभी काम नहीं कर रहे, लेकिन रेफरल मैकेनिज्म हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा। जहाँ हम पेशेंट्स को डायग्नोसिस के लिए, फिर ट्रीटमेंट के लिए और कीमो रेडियो का जो पूरा एक प्रोसेस होता है उसके लिए हम रेफ़र करते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और इसके अलावा भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पर काम कर रही हैं, और ये एक वन ऑफ द हिंड्रेंस होता है ख़वातीन का कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो वो ट्रीटमेंट कैसे कराएंगे। तो वो फिर इसलिए जो है वो हमारा एनजीओ ब्रेस्ट कैंसर पे काम करने का मकसद ही यही है कि आप रिस्क को, आप इंसिडेंस को, मोर्टेलिटी को कम कैसे करेंगे जब तक कि आप फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। उनको पता भी नहीं होता ना सुमैया बहुत दफ़ा कि हमें जाना किधर है, किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं या ब्रेस्ट सर्जन के पास जाएं। Exactly. मैं आपसे क्यों, क्योंकि मैं खुद रिलेटिव्स में कुछ ख़वातीन जो कि इस कैंसर से सफ़र किया उन्होंने, और एक की डेथ भी हो गई।
तो मैंने ये देखा कि जब उनको डायग्नोज हुआ तो क्योंकि कि वो बात नहीं करना चाहती थी या उनके घर के मर्द नहीं चाहते थे कि वो इस तरह की कोई बात करें या ये इस चीज को सीरियसली लें। तो ना सिर्फ खवातीन के लिए बल्कि काउंसलिंग उनके घर के मर्दों के लिए बिल्कुल, हम अवेयरनेस सेशंस मर्दों को भी इसीलिए देते हैं। और जहाँ मैं इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जैसे आप मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं इस बात को स्प्रेड करने के लिए कि मर्दों का अवेयर होना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दैट फीमेल इज़ डिपेंडेंट ऑन दैट मेल, कि वो डिसीजन खुद नहीं ले सकती, वो उनको बताएंगी, वही डिसीजन लेंगे, वही उनको लेके जाएंगे। अगर वो चली भी गई तो वो इकोनॉमिक बर्डन जो अब आएगा वो तो उसको फेस करना है। तो मर्द हैज़ टू सपोर्ट दैट फीमेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मॉरल सपोर्ट जब मिलता है तो हमने देखा है कि डिजीज़ का जो स्ट्रेस है वो खुद ब खुद काफ़ी कम हो जाता है और रिकवरी जो है वो बड़ी अच्छी हो जाती है। सो अवेयरिंग द मेल कि ये एक ऐसी डिजीज़ नहीं है जिसमें आप, क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी हैं इसलिए मैं सुमैया से यहाँ आपके प्लेटफॉर्म से शेयर करना चाहूँगी कि एक बहुत बड़ा फेयर फीमेल का होता है कि जैसे ही मैं ये रिवील करूँगी कि मुझे प्रॉब्लम है, कहीं मेरी डिवोर्स ना हो जाए, कहीं मेरा घर ना टूट जाए, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, मैं आइसोलेशन में तो नहीं चली जाऊँगी। तो ये फेयर्स भी होते हैं और कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि मुझे आपसे पूछनी है। तो अभी प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से मजीद भी कुछ सवालात हैं जो कि डॉक्टर साहबा से पूछेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। और हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से, क्योरेबल है या नहीं है, क्या वजूहात हो सकती हैं, वो तमाम सवाल जो आपके जहन में, जो किसी भी औरत के जहन में या किसी भी मर्द के जहन में हो सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर जुबैदा काजी साहिबा कराची स्टूडियोज़ में। डॉक्टर साहिबा, बहुत ज़्यादा मुझे अवेयरनेस मिल रही है क्योंकि वो मेरे जहन में बहुत सवाल आते। अच्छा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे शर्म होती है, हिचकिचाहट होती है। और फिर हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि फाइनेंशियल बर्डन होता है डेफिनेटली जो घर का सरबराह है, तो पहले आप उसको ज़ाहिर है उसकी काउंसलिंग करें। लेकिन क्या वजह है कि जब हम उसकी बात करते हैं कि ये वजूहात थी इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर हुआ, तो क्या वजूहात भी होती हैं और बेसिक वजह क्या होती है? सुमैया, रिस्क फैक्टर्स हैं दो तरह के। एक वो जो मॉडिफाइबल नहीं होते, यानी वो जिनके लिए आप खुद कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, और वो मॉडिफाइबल जिनमें आपका आपके अपने लाइफस्टाइल का कुछ एलिमेंट मौजूद होता है, ठीक है। जो नॉन मॉडिफाइबल में है उसमें सबसे ऊपर आता है लेट एज मैरिज और लेट एज में फर्स्ट बेबी का बॉर्न होना। यानी अगर 35 साल के बाद आपके पहला बच्चा पैदा हो रहा है तो 30 से 35% ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ गए। फिर आता है लेट एज में शादी का होना, फिर आता है ब्रेस्ट फीडिंग का ना कराना। अब वो चाहे फैशन के तौर पे ना कराया गया हो या किसी और जेन्युइन वजह भी होती है, उस पर नहीं कराते लोग, तो वो समझ आती है। लेकिन बिला वजह ब्रेस्ट फीडिंग ना कराना जो है वो बच्चे और माँ दोनों की सेहत के लिए बहुत डेंजरस है। उसके बाद आ जाता है पीरियड्स का जल्दी शुरू हो जाना और देर से ख़त्म होना, वो एक लंबा अरसा होता है। फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बाज़ लोग करते हैं कि बेबी नहीं हो रहा या यू नो मेनोपॉज के बाद थेरेपी होती है ये वाली, या और दूसरे डिजीज़ के लिए जाते हैं। अगर वो एक लंबे के लिए दे दी जाएँ तो वो ब्रेस्ट कैंसर की वजह बन जाती हैं। फिर फैमिली में अगर ब्लड रिलेशन में है, माँ को है, बेटी को होने के फिर वही 40 से 50% के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्लड और हमारे यहाँ क्योंकि कज़न मैरिजेस का भी रिवाज है तो वो फिर ब्लड रिलेशन ओवरवेट होना भी एक वजह हो जाती है। ओवरवेट होना, एक्सरसाइज का ना करना, नींद का पूरा ना हो, स्ट्रेस्ड आउट रहना, स्ट्रेस आउट हर डिजीज़ को वो करता है, इन्हेंस करता है, तो वो ब्रेस्ट कैंसर को भी करता है। फिर डाइटरी फैक्टर्स हैं, लाइफस्टाइल है हमारी जिसके अंदर जो है वो जंक फूड बहुत ज़्यादा है और वो भी रिस्क फैक्टर का हिस्सा है। कलर फूड है, पैकेट फूड है, प्रिजर्वेटिव्स हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त का मैं लास्ट में बस मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि ये वजूहात हो सकती हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर अगर किसी ऐसी औरत को हो जाए जो डायबिटिक भी हो, जिसको हाइपरटेंशन भी हो और खुदा ना खास्ता उसको ज़्यादा हार्ट डिजीज़ भी हो, तो वो उस पर रिस्क फैक्टर कितना बढ़ जाता है?
ऑब्वियसली एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स पहले से मौजूद हैं तो ये एडेड स्ट्रेस होता है उसके ऊपर, और फिर उसकी ट्रीटमेंट जो है वो और ज़्यादा थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि फिर आपको सर्जरी बहुत देख के करनी है, उसकी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना है, ये सारी चीज़ें करनी है। इसीलिए अगर पहले से प्रिवेंशन रखेंगे तो फिर मज़ीद बीमारियों से जो है वो बचने बस एक छोटा सा मैसेज हमारी गर्ल्स को भी, ख़वातीन को बस दे दें कि अगर खुदा ना खास्ता आपको हो गया है तो आपने क्या करना है और इससे बचने के लिए आपने क्या करना है। मैं बिल्कुल ये इस प्लेटफॉर्म से ये बात ख़ास तौर पे कहना चाहूँगी कि हमारी लड़कियाँ, हमारी औरतें जो है वो अपना ख्याल ज़रूर रखें। एक तो झिझक और शर्म बिल्कुल महसूस ना करें, क्योंकि बाकी बीमारियों की तरह एक बीमारी है। अगर आपको जो हमने अभी साइन एंड सिम्टम्स बताए हैं, अपना शख्सी मुआयना हर महीने ज़रूर करें, और किसी भी अलामत की सूरत में ज़रूर डॉक्टर से रब्ता करें बग़ैर टाइम ज़ाया किए, ताकि जल्द बर वक्त तशख़ीस हो और बर वक्त इलाज हो जाए। जब बर वक्त तशख़ीस होती है तो इलाज बहुत आसान होता है, मौसर होता है और ख़र्चा भी कम हो जाता है। तो अपना ख्याल खुद जरूर रखिए और डाइट प्रॉपर लें। जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक बहुत प्रॉपर डाइट लीजिए और एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, क्योंकि हर बीमारी से बचने के लिए ये दोनों एक वाहिद तरीका है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और बहुत अच्छा आपके साथ ये पूरा एक प्रोग्राम पूरा हमारा रहा, और मकसद यही था नाजरीन, अपने प्रोग्राम के एक ज़्यादा हिस्से को ब्रेस्ट कैंसर के लिए वक्फ करने का, क्योंकि वाकई ख़वातीन में एक बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई बीमारी है, लेकिन ये क्योरेबल है। हम बार बात करें कि अगर आप इसको टाइमली अगर इसको असिस्ट कर लेंगे, डॉक्टर्स के पास चले जाएंगे, क्योंकि सबसे बढ़कर आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी है। इसी पॉइंट के साथ इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।